बांधाओ नर मोह न जाने जी, आगे वास्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाने जी। आगे वास्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाने जी। बांधाओ नर मोह न जाने जी, आगे वास्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाने जी। जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खोद कोई नहीं लावे रे। जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खोद कोई नहीं लावे रे। यूं बिन भेदी मुसु करवाता, खाली उठने जावे रे। यूं बिन भेदी मुझसे करवाता, खाली उठने जावे रे। बांधाओ नर मोह न जाने जी, आगे वास्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाने जी। पारस ले भी तुम्हें चुन दे, मिड़कू गहिले फोड़े ने। पारस लेर भी तुम्हें चुन दे, मिड़कू गहिले फोड़े रे। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसू ने न जोड़े रे। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसे ने न जोड़े रे। बांधाओ नर मोह न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखान जी। ज्यो मूरख चिंतामण पावे, ले कौआ सिर बावे रे। ज्यो मूरख चिंतामण पावे, ले कौआ सिर बावे रे। यूं मदभाग्या मोकू फेंको, नेड़ू कोई नावे रे। यूं मदभाग्या मोकू फेंक्यो, नेड़ो कोई नावे रे। बांधाओ नर मोह न जाने जी, आगे वास्तु न देखी किसने, काना सुनी बखान जी। कै सुख राम सुनो नर नारी, ओ मेरो अंग होई। कै सुख राम सुनो नर नारी, ओ मेरो अंग होई। जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। बांधा हो नर मोह न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखान जी। आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखान जी। अजर लोक सून में चल आया, विप्र के घर जामा पाया। विप्र की सब करूं नहीं कोई, आग जान लखे नर मोई। महाराज जी सदगुरु सुखराम दास अजर लोक से चल के आए और विप्र के घर में, ब्राह्मण गुजर गौर ब्राह्मण के घर में चोले से जीव निकल गया, उस चोले में आई। जाया नहीं कूप पर आया, पढ़ना नहीं कुआरा। कोप से जन्म नहीं लिया, आए खाली किराए के मकान आई थी। किराया वाला जीव निकल गया और विप्र के सब
करूं नहीं कोई। महाराज कहते हैं मैं विप्र का कर्म नहीं करता हूँ। जन्म देह में तो आया मैं विप्र के यहाँ, घर में आया, लेकिन मैं विप्र का कर्म नहीं करता हूँ। इस प्रकार से मुझे लोग ये देखते हैं कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म होकर और विप्र का कर्म नहीं किया जाता। विप्र की सब है छिटकाया, राम नाम हृदय बुलाया। तो महाराज जी ने विप्र का कर्म सब छोड़ दिया। विप्र का कर्म है 4 वेद, 3 गुणों की माया है, गुण कर्म उपासना, 4 वेदों में ये सब महाराज जी ने छोड़ दिए। संसार वेदों में 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक, ये सब त्याग दिया। इसीलिए राम से नहीं संतों की 17वीं होती है, क्योंकि वो 16 संस्कार जो हैं वेद के हैं। तो महाराज जी ने ब्राह्मण होते हुए बोले 16 संस्कार को छोड़कर 17वां किया है, तभी 17वीं होती है। तो विप्र का कर्म छोड़ दिया, राम नाम हृदय से, इसलिए राम नाम सत्य है। कोई भी संकेती नाम सत्य नहीं कहा जाता। कोई भी नाम, जितने भी हैं, 1 लाख वेद की श्रुति है, अनेक संत, अनेक पंथ मत, कोई भी राम नाम सत्य के अलावा कोई नाम सत्य है नहीं। इसलिए महाराज जी ने राम नाम से हृदय लगाई। देश देश का हंस आवे, न्यारी भाषा के बैन सुनावे। यहाँ देश देश का हंस आया हुआ है, तो अलग अलग भाषाओं के वचन सुनाता है। विप्र की सब वेद ये 4, तिनमें बंधिया जुग संसारी। विप्र का कर्म क्या है? 4 वेद। इन 4 वेदों में सारा संसार बंध गया, बंधा हुआ है। पंडित भूलाया और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। महाराज जी खुद ब्राह्मण गुजर गौर ब्राह्मण थे, तो महाराज जी कहते हैं पंडित भूल गए और संसार को इन्होंने भुला दिया। कैसे? जैसे ब्राह्मण तम्बाकू खाता हो, मांस खाता हो, लेकिन जब तक ब्राह्मण दृष्टोन नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, तब तक विवाह माना नहीं जाता। इसलिए पंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। बच्चा दिशा भूल गया, दूसरी दिशा को चलने लगा। चार वेद ये त्रिगुणी माया, तीन में सब ले जगत बंधाया। 4 वेदों में 3 गुणों की माया है, इसमें सारा संसार बंध गया। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट झूण जन्मे जन्मावे। ये वेद के कर्म करके जीव पैदा होता और मरता है, लेकिन ये जन्म मरण का पार नहीं पाता। बार बार जन्म लेना मरना, कीट पतंगा पशु पखेरु 84 में भटकता है, इसका पार नहीं पाता है, इससे छूटता नहीं। 3 लोक का फेरा होई, घानी बेल फिरे ज्यों सोई। ये जीव 3 लोक का फेरा,
4 युग बीत जाते हैं, तब ये हर योनि में जन्म लेता मरता, तब कहीं एक बार मनुष्य तन मिलता है इसे। घानी बेल फिरे जो सोई, जैसे घानी डाल दी और कोलू में बैल मचिया दिया तो वो घूम रहा है ठोक। ऐसे ही जो वेद के कर्म करते हैं तो वो बैल की तरह 84 में घूमते हैं, जन्मते मरते हैं। 4 वेद ये त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। क्योंकि 4 वेदों में 3 गुणों की माया, सत रज तम, इसलिए ये 84 में जीव बन गया। 3 लोक घानी जो फेरो, उदय अस्त जीव हो निवेरो। 3 लोग जैसे घानी का फेरा बैल लगाता है कोली में, सूर्य उदय होता सुबह को, शाम को अस्त हो जाता पश्चिम में, फिर सुबह उदय हुआ, इसका चक्कर लगाता है ऐसे ही। सब दिन दौड़ पड़े नहीं जावे, जहाँ जूते ताही छिटकावे। पूरा दिन चलता है और कहीं नहीं जाता, और घूमता है, जहाँ जूता लगाया वहीं पे उनको रख दिया। बाहिर क्रिया बोबिन करिए, जहाँ उपजे ताही फिर खपिए। और जो बाहर की क्रियाएं अनेक प्रकार से करते हैं लोग, तो जहाँ जन्मते हैं वहीं पर मर जाते हैं। 3 लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्म धाम चौथे पद पाया। 3 लोक में त्रिगुणमयी माया है, और ब्रह्म धाम कौन सा? चौथा पद है। त्रिगुण माई लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी मिल जावे। ये जितने भी कर्म करनिया है, ये माया रूपी 3 गुणों की माया इनमें मिली हुई है, इसलिए ये ब्रह्मधाम नहीं जा सकती। पूरब जाई पिछल को जोवे, दोय गेल भेला के होवे। पूरब जाने वाला पश्चिम नहीं जा सकता, पश्चिम नहीं मिलता है। रास्ता 2 है, मिलती नहीं है, 2 सीधी रेखाएं नहीं मिलती हैं। वेद पूरब का रास्ता है, तो पूरब जाने वाला पश्चिम कभी नहीं जा सकता। पूरब जाने वाला पूरब पहले जहां से आया और कहीं जा रहा है, तो वहां से आएगा बार बार और बार बार जाएगा। पश्चिम जाने वाला वो वापस नहीं आता है, इसलिए लोगों का कहना गलत है कि जाएंगे सब एक जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते 2 हैं। आपते हंस की शंखनी नाल है, जाते हंस उलट बंक हुई। शंख की रास्ते से आता है, जन्म लेता है, और उलट के जाने का रास्ता बंक रास्ता है, वो उलट के जाएगा। धर्म पुण्य जिग करे भारी, जन्म धरे भुगत संसारी। यहाँ संसार में जो धर्म पुण्य करते हैं उन्हें जन्म लेना पड़ता है, कर्म में आना पड़ता है। क्यों? यहाँ तुम धर्म पुण्य करोगे, दान पुण्य करोगे, तो उसको भोगने के लिए तुम्हें उल्टा लड़कना पड़ेगा, धर्म में, नरक में आना पड़ेगा। क्योंकि वो भोगोगे कैसे जो तुमने धर्म पुण्य किया है। पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए,
तब लग झूठो कथन है ब्रह्म ज्ञान कुमारी। जिनके हृदय में पाप पुण्य की वासना भरी हुई है तो वो नहीं छूटेंगे इस संसार से। ये उनका मोह लगा हुआ है कर्मों में। पाप पुण्य धर्म धर्म ये दो कर्म हैं। तुम्हें भोगने के लिए तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा। लोह कंचन की बेड़ी पावे, दोनों माई संकट वो पावे। एक बेड़ी लोहे की, एक सोने की। बेड़ी दोनों से संकट है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दोनों बेड़ियां है, दोनों में मुसीबत है। जैसे शुभ कर्म है, धर्म है, वो सोने की बेड़ी के समान है, और अशुभ कर्म है वो लोहे की बेड़ी के समान है। दोनों बेड़ियां हैं। बेड़ी का मतलब है दोनों में गर्भ में आना पड़ेगा, नरक में आना पड़ेगा। इसीलिए ये आवागमन से ये छूटते नहीं, कर्म ले जाते हैं। सुबही कर्म या सुबही पावे, इन दोनों बिच जगत बधावे। संसार में शुभ कर्म अशुभ कर्म दो कर्म कहलाते हैं। इन दोनों कर्मों में सारा संसार बंधा हुआ है। देता दुख लेबता सोई, भोगत्या बिना न छूटे कोई। किसी को कोई दुख देता है तो दुख लेगा, बदला छूटता नहीं है। इनकी आस जब लग भाई, तब लग धाम न पहुंचे जाई। जिनकी यहाँ तक आशा है पाप पुण्य में, धर्म धर्म में, तब तक वो मोक्ष नहीं जाएगा। से जा रहे माय है दूरा, नक चक सब है ब्रह्म का नूरा। ओ मालिक को कैसे है अपने में, जैसे सेज पर, ऐसे हमारे भीतर पास में इतना है, लेकिन हम उससे दूर हैं। ब्रह्म बिना ही आन दिखावे, द्रव्य बिना ज्ञानो जो पावे। सारा नक्षक हमारा उस ब्रह्म का नूर है। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ये सब आन की पूजाएं हैं, आन के कर्म हैं। इन्हीं आन के कर्मों को वो कर रहे हैं। जैसे सोने के बिना जेवर, ऐसा ज्ञान उपजे माई, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाई। ऐसा ज्ञान उपज जाए कि बिना ब्रह्म के और कुछ दिखाई न दे। जहाँ देखे तो ब्रह्म दिखावे, द्वितीय भाव मन नहीं लावे। जहाँ देखे उसे ब्रह्म ही दिखाई दे, और दूसरा भाव मन के अंदर नहीं हो। निचल हो ये ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। तब निचल होकर ध्यान धरे तो ब्रह्म देश में संत पहुंचे। ब्रह्म धाम में यजब तमाशा, भाके संत सुने को दासा। ब्रह्म धाम में अजब तमाशा है, वहां कोई संत बखान करे और दास सुने। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूनम बिना चंद जो नूरा।
ब्रह्म ज्ञान के बिना जितने भी ज्ञान वो अधूरे हैं। जैसे पूर्णिमा चंद्रमा के बिना सब अधूरे होते हैं। सब पर ज्ञान ज्ञान यो होई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। जितने ज्ञान है सबके ऊपर ब्रह्म ज्ञान है। बाला नदी बहुत विद्यावे, समुद्र पड़ा सब नाम मिटावे। नदियां अलग अलग जगह से बह के आती हैं, उनका अलग अलग नाम है। जब समुद्र में मिल जाती हैं तो नदी नाम खत्म हो जाता, सागर हो जाता। चौथे पद मिलिया जन जाई, सब तिर गुण की लेस मिटाई। चौथे पद में जन मिल जाता है तो 3 गुणों की माया का लेस खत्म हो जाता है, तब जाता है। गुण माई की गन घर किया, महासुन पर डेरा दिया। त्रिगुण जाए गिगन घर किया, गगन घर में पहुंचोगे तब त्रिगुण माया रुकेगी और महाशून्य में डेरा दिया। मैं हरि जन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से ती मैं रहूं उदासी। तो महाराज कहते हैं मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, संसार से उदास रहता हूँ। लीला पाद कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई। महाराज कहते मैं आवाज देता हूँ जग में, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। बाहिर आन नगर सब देखे, माय धसा बिन ज्ञान पेखे। किसी नगर के गए और नगर के बाहर बाहर घूमे आए, अंदर नहीं गए, तो अंदर का हाल तुम्हें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं देखा। फिर गुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। त्रिगुण माया का काम करते और कराते हैं। तो भूख लगी है, जड़ का सहारा है, कब तक लोगे? 56 भोजन करे करावे, जीना बिना भूख नहीं जावे। 56 प्रकार के भोजन बनाए, दूसरे को खिला दे, स्वयं नहीं खाए, उसका स्वाद नहीं मालूम उसे। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न लोई। हेले बिना सुने नहीं कोई, आवाज देने के बिना कोई सुनता नहीं। जब तक आवाज नहीं दोगे तब तक सुनेगा नहीं, और हेत नहीं है तो कोई किसी के घर जाएगा नहीं। जल में बैस पैस कोई जावे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। जल में घुस जाओ, बैठ जाओ, और पीने का विधान नहीं मालूम है, पीने का भेद नहीं जानते हो तो प्यास नहीं बुझेगी। अंतर मिला बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। महाराज समझाते हैं कि अंतर बिना मिले मैं नहीं मानता हूँ। कितनी ही बात कोई कहे, हमने मालिक को बाहर देखा, विधि क्रिया करे करावे, घट बिना भेद चलन नहीं जावे। तो महाराज इसलिए समझाते हैं, बाहर जितने आकार की पूजा करने वाले, ध्यान करने वाले, ये जब तक अपने अंदर में नहीं ढूंढे दे, अंदर घुसने का इन्हें भेद नहीं होगा, तब तक नहीं पा सकते।
तो बाहर की क्रियाओं से अंदर की जो जलन है, दहा है कर्मों की, वो खत्म नहीं होगी। सेवा पूजा यज्ञ कितने भी कर लो, आत्म माई विराजे रामा, तन को सोच सरे सब कामा। आत्म में वो राम विराज रहा है। ये काम तन को सोचने से, खोजने से सारा काम बनेगा। सूरज सहस उदय हुई आवे, घट में रैन तिमर नहीं जावे। हजारों सूर्य निकल आए और घट के अंदर जो रात्रि अंधेरा है वो नहीं खत्म होगा। बाहर के सूर्य निकलने से घट में जो अंधेरा है वो खत्म नहीं होगा। ऐसे ही अंदर का जो भेद है आत्मज्ञान, उसके बिना बाहर की सेवा पूजा से हमारा काम नहीं चलेगा। एक लख चंद से सुलख सूरा, तीन मधुवास रहे नहीं दूरा। 1,00,000 चंद्रमा, हजारों लाख सूर्य, इनके बीच में वास हो, इनसे अलग ना हो। एता उदय हुआ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाई। इतना प्रकाश हो गया बाहर तो क्या हुआ? तन के अंदर का जब तक भेद नहीं है तब तक अंदर उजाला नहीं होगा, अंधेरा रहेगा। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर्य माही दिखलावे। अंदर घुसने का भेद सतगुरु मिले तो अपने अंदर में ही असंख्य सूर्य का प्रकाश दिखाई दे। ज्यों दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। जैसे शीशे में अपना स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे ही सतगुरु भेद देते हैं और वो अपने अंदर ही अपने स्वरूप को दिखा देते हैं। 3 लोक काया में पावे, सतगुरु भेद लखन में आवे। 3 लोक इसी काया में हैं और वो सतगुरु के भेद द्वारा ही लखने में आते हैं। घट मधु भेद ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। घट के अंदर वो ब्रह्म का भरपूर नूर है, वो सतगुरु के भेद द्वारा नूर का परसन किया जा सकता है। मैं हरिजन हुई जग में आया, हंसा के ज्ञान सुनाया। तो महाराज कहते मैं हरिजन होके जग में आया और हंसों को मैंने ज्ञान सुनाया। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेद कहूँ सब वाणी। हंसो हमारी वाणी सुनो, तन के अंदर का भेद कहता हूँ। अमरापुर सू मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया।
मोको लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। महाराज फरमाते मुझे ज्ञान से लखो। बोली सब है बात सब ठारो, करुणारत सुमोय पिछाड़ो। हाँ, करुणा में मुझे पहचान सकते हो। अजिपे संग राम लागी, ऐसी ध्यान भरम फिर भागी। अजिपा के संग में राम लिव लगे। तो शब्द में ध्यान भरम भिन्नता भाग जाएगी। राम नाम मेरे अधिकारा, अजर लोक ये नाण विचारा। राम नाम ही, नाम राम लेने वाला ही अधिकारी है अजर लोक का। ये नाण देखिए सोई, निस्दिन बात ब्रह्म की होई। ये सेनानी देखिए निस्दिन बात ब्रह्म की होती। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कै समझाऊं। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाता हूँ और ब्रह्म को समझाता हूँ। यूं गजराज गज समझायो, अपनों बल ले तुरंत बतायो। जैसे हाथी को हाथी ने समझाया और उसे अपना बल बताया। संगति गधा भूल गयो आपो, गज मत छाण गधा मत थापो। क्योंकि वो गधों की संगत में रहा, अपने आप को भूल गया। गजमती खत्म हो गई, गधामती आ गई। जब उसे अपना बोध हो गया, अपने को जान गया, पति क्या गधा कुमार सुमारो, तब आपो गजराज समारो। गधों को पटका, कुमार को मारा। जब गजराज ने समझ लिया मैं कौन हूं, जब वो जाए बंधो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। तब वो राज दरबार में ले जाया गया, अच्छा अच्छा चारा उसे मिला। यूं हंसा को कै समझाऊं, अपनों सूप जमाए दिखाऊं। तो महाराज कहते मैं हंसों को समझाता हूँ और स्वयं का स्वरूप तुम्हारे में ही दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा यो सोई। तुम्हारा समझाते तुम स्वयं ब्रह्म हो और कोई नहीं हो। तुम आपे को भूल गए हो, अपने को भूल गए। देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली पैर सुनावे। हाँ, देश देश का हंस आता है, न्यारी बोली और वचन सुनाता है। अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे जीर्ण संसारा। अजर लोक का वचन न्यारा है, संसार में कोई बिरला ऐसे लखे। दो भाषो नर जब चल आवे, आप समझियो रा समझावे। दो भाषी नर चल के आए तो स्वयं समझे और दूसरे को समझाए।
हमारे लोक की बैठक वैसी, हाल न चले न डोले तैसी। देही बधे चढ़े या कोशा, उथले नैन सुन घर बासा। सूक्ष्म काया ऊपर बढ़ने लगती है, नैन उड़ते हैं, सुन घर में बासा होता। त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सो होई। और त्राटक बंद लगता है तो पर नाभि में झीना झीना पवन जाता है, हल्का हल्का। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की या सेनानी। रेचक पूरक कुंभक ध्यान करने वाले अजर लोक की ये सेनानी है। रेच की ध्यान में मन नासिका, पूर की ध्यान में चख विचार। सुखराम कुंभक जब लागियो, प्राण जब चालियो, सुर ऊंचा। ये तीन ध्यान है, रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की ये सेनानी। बैठो हले चले नहीं कोई, मुख दे चुप बात नहीं होई। महाशून्य में जाय समावे, बुध बुध बात कह नहीं आवे। महाशून्य में जाता है तो वहां की बात उद्भुत है, कहने में नहीं आती। वस्तुवान गीले कोई आया, यूं हरिजन ने बैन सुनाया। जैसे वहां वस्तु तो राग है, पर उसमें कोई वानगी लेकर आया, तो यहाँ पर जो हरिजन वचन सुनाते हैं वो वानगी रूप है। ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूठा में सुआवल आवे। ध्यान में जो बंद लगता है वो चैन है। जैसे नेह बरसता है तो सुख होता है। देखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख आई। वर्षा होने से क्या सुख होता है? ऐसी ज्ञान सीखने से सुख। हमारे लोक सुने चले आऊं, झूठ साच का न्याय चुकाऊं। तुम्हारा कहते हैं हमारे लोक से मैं चल के आया हूँ, झूठ सांच का न्याय चुकाता हूँ। परम भक्त बिन मोक्त न होई, धाम भजन बिन जोय न कोई। परम भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी, और धाम बिना भजन के कोई जाएगा नहीं। जब तक भजन नहीं करेगा तब तक वो धाम नहीं पहुंचेगा। लीला पार कहूँ जग माई, बिना राम कहूँ मुक्ति नाई। तो महाराज कहते मैं जो मैं आवाज देके कहता हूँ, बिना राम की मुक्ति नहीं है। करे आचार्य उत्तम घर जावे, धर्म जी इंद्र लोक सिधावे। आचार करके उत्तम घर में जन्म मिल जाएगा, और धर्म जग करके इंद्र लोक चले जाओगे। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म या शुभ संग होई। और ये तीन लोक में ही भोगे जाते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म।
वो प्रकार कर नर कोई, करम भजन बिन गले न कोई। चाहे कितने ही प्रकार से करो शुभ अशुभ कर्म, तो ये कर्म बिना भजन के गले गए नहीं। सोगी मैल दिरब गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। जैसे सुहागा सोने के मैल को गला देता है, अलग कर देता है, ऐसे ही अंतर में जो सदगुरु भेद देते हैं और वो भजन से कर्म गलते हैं। जैसे सुहागा डालने से कर्म सोने के खत्म हो। घर में लाए लगा जब सोई, डोरा डसी रहे नहीं कोई। घर में आग लग जाए तो कुछ भी नहीं बचता, सब जल जाता है। बन को देती आग कोई जाई, घर को ताव न पहुंचे आई। और वन में आग लग जाए तो तुम्हारे घर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बाहर की जो सेवाएं पूजाएं हैं उनसे अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जंगल में अग्नि लगी, तुम्हारे घर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और घर में अग्नि लगे तो हमारे कर्म जल जाएं, कुछ भी नहीं रहे। बाहर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा किलो मोर चो जूझे। जो बाहर की क्रियाएं करते हैं, सेवा पूजा यज्ञ दया ध्यान ये चार, ये फलसी संसार में आगे नहीं विचार। ये जो बाहर की क्रियाएं हैं इनसे कर्म नहीं करते हैं, कर्म होते हैं। तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई। जब तक अपने में घुसोगे नहीं तब तक बात सही नहीं है। मन कर्मा को राजा पावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। मन कर्मों का राजा है, बाहर भटकोगे, शक्ति की पूजा करोगे, विष्णु की पूजा करोगे, ब्रह्मा और शंकर की भक्ति करोगे, ये बाहर भटकना है। 10 अवतारों को मानोगे तो मन हाथ नहीं आएगा, बाहर भटक हाथ नहीं आएगा। सर्पवास भाभी में होई, बाहर कुटिया मरे न कोई। सर्प का वास बावी के अंदर है। सर्प बामी में बैठा हुआ है और बामी ऊपर लठ मारोगे तो सर्प नहीं मरेगा। ऐसे ही ये मन रूपी सर्प हमारे अंदर में बैठा है और हम बाहर की सेवा पूजा कर रहे हैं तो मन नहीं मरेगा, वो कर्म करता रहे। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठ ले माए पसारे। मन को बांध लो, कैसे? सुरती से, सुरती धारो। काहे में? शब्द रूपी लाठी लेकर उसे मारो। सांसों सांस धवे तब माही, यूं मन सरप मारियो जाई। सांसों सांस में जो नाम लोगे, श्रुति शब्द में लगाओगे, इस प्रकार से मन रूपी सर्प मारा जाएगा। परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं भेवा।
परम पद परमात्म देव जब तक राम नाम की रटन करेंगे नहीं, और रटन हमें जब तक भेद नहीं मिलेगा, रटन के बिना अंदर का भेद नहीं मिलेगा। नौदा भक्ति जगत में जाने, परम भक्त को साध पिछाड़े। संसार में ज्ञानी ध्यानी साध सिद्धि अवतार पंडित ये नौदा भक्ति जानते हैं, और परम भक्ति इसे कोई साध पहचानता है। नौदा भक्त करे कोई भारी, विष्णु लोक को हुए युद्धकारी। नौदा भक्ति कोई भारी करता है तो वो विष्णु लोक का अधिकारी होता है। श्री ब्रह्मा सुसक्त कहावे, इनको लोक कयूं नहीं जावे। और शिव को मानने वाले, ब्रह्मा को मानने वाले, शक्ति को मानने वाले, इनमें ध्यान रखने वाले, जब लग काल न पहुँचे जाई, बस वैकुंठ परम सुख पाई। इनकी भक्ति करने वाले इनके लोक में जाते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक काल नहीं जाता तब तक रहते हैं वहां। जब काल जाता है तो सबको ढा देता है। जब वो काल विष्णु को ढावे, चाकर घड़ी गर्भ में आवे। और जब वो काल विष्णु को भी खा लेगा तो उनके सेवक सब गर्भ के अंदर आ जाएंगे। 84 में जन्मे मरेंगे। उथल पुथल या तीनों कीना, जीव ब्रह्म का वे कर लीना। जीव को उथल पुथल किसने किया है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति। जीव तो ब्रह्म है और इनने इसे अपने कंट्रोल में कर दिया। चाहे बड़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। तो महाराज जी समझाते हैं चाहना और बड़ाई ये समय है, इसीलिए साची बात कोई कहता नहीं है। चाहे जहां लग निरपख नाही, पक्ष खांच कर बात सुनाई। मन में चाहना है तो निरपक्ष बात नहीं है, पक्ष की बात करेगा। निरपक्ष ब्रह्म पखो नहीं राखे, केवल ब्रह्म सच कर भाखे। निरपक्ष तो कौन? ब्रह्म, उसमें पक्ष नहीं है। केवल ब्रह्म सच कर भागे। केवल ब्रह्म बिना सब वाणी, पखे पखे बोला सब वाणी। केवल ब्रह्म नहीं है, केवल ब्रह्म के बिना जितनी भी वाणी है सब पक्ष में बोलते हैं, पक्ष पक्ष की बात करते हैं। बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पखे सब लावे। हाँ, बात कहे कोई ज्ञान सुनावे केवल के बिना, सब पखे की बात। केवल उरे करम में लारे, जब लग कहे पखे नहीं सारे। केवल से उल्ली तरफ सब पखे में है। कुछ कर्मा की रेस लावे, पखे बहुत लावे सो आवे। कुछ कर्मों की रेस रह जाती तो पखा बहुत आवेश हुआ। थोड़ो घणो पखो जो होई, निरपख भक्त न होवे कोई। हाँ, थोड़ा बहुत
पखा होता है क्योंकि निरपथ भक्ति नहीं होती है। भजन भक्त शिष्य भाव को चावे, ये सुख पखे बिना नहीं आवे। भजन भक्ति जो है शिष्य में भाव तब होती है, ये सुख बिना पखे के नहीं होता। पढ़ बिन भक्त न होवे कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। पढ़ नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। ये सुख जब तक घट नहीं है तो वचन बोल नहीं। पढ़ कैसा है? ऊंची जात पपैया, निवे न नीचो नीर। कह जाचे सुरपति, कह जाचे सुरपत को, कह दुख सहे शरीर। गंगादिक सबे नदी रही भूमि भरपूर, तुलसी चातक के मते स्वात बिना सब धूल। उड़त मारियो तीर पार दी अंग में, पड़ता करी पुकार पपैया गंग में। लीबिर चोंच उठाए न छोड़ी टेक रे, करोड़ा मद में कोई एक। तुम महाराज कहते पढ़ बिना भक्ति नहीं होती है। पढ़ कैसे? देखो पक्षी को, पपैया जो है वो सांस की बूंद ऊपर ही लेता है, पृथ्वी नहीं है। और पृथ्वी में कितना ही जला भरा, कितनी नदियां भरी हुई हैं, उसके लिए सब धूल के समान है, क्योंकि वो स्वाद की बूंद ऊपर ही लेता है। ये उसका पण है। पपैया उठता जा रहा, बीच गंग की धार के सूद पर पहुंचा, तब तक पारधी ने तीर मार दिया। वो गिरा बेचारा, तो गिरते गिरते मरते मरते उसने अपना पण निभाया, चोंच को ऊपर रखा कि जीते जी मेरी चोंच में, मेरे मुंह में गंगा का पानी न चला जाए। मर जाने के बाद कुछ नहीं। तो ऐसा पण पक्षी में और मनुष्य में कैसा है? मनुष्य के अंदर कोई पण नहीं। निगुड़ा साकट है तो राम सनई गुरुमुख है, और वो साकट के पैर छू लेता है। इतना गिरा हुआ है, पण की बात तो दूर गई। दूसरे जो जगत के लोग करते हैं वो राम सनई करते हैं। वो बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, राम को उन्होंने कम समझ लिया। एक राम जी कम ताकत बने, हनुमान जी ज्यादा ताकत बने। तभी तो बालाजी जाते हैं, और भूत प्रेत नौते भराए जे सब ज्यादा ताकत बने, इसलिए मांगते हैं। राम को कम ताकत वो मांगते हैं। ऐसा पण है लोगों में। जगत के प्याऊ लगा रहे हैं तो रामो सुना प्याऊ लगाए रहे हैं। अरे जब धर्म अधर्म की वासना तुम्हारे अंदर है तो मोक्ष कैसे चले जाओगे? जगत की बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे धर्म पुण्य करो भैया, धन दौलत मिलेगा। आन जार की सेवा पूजा करने वाले कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। गिरबारसु हंस उतरे सोई, शंख नाल के गेले होई। गिरबर से हंस उतर के आता है शंखनाल के रास्ते को। बंक नाल हुई उलट सिधावे, कमल छेद घर में समावे। फिर बंक नाल के रास्ते को उलट कर जाए मेर भर में पहुंचे। उलटो हंस की गन घर लिया,
भंवर गुफा में आसन किया, हंस उल्टा और गगन घर में पहुंचा। भंवर गुफा में आसन दिया, त्रिपुटी माई अनाहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे। त्रिपुटी में हंस पहुंचा, वहां अनाहद बज रहा, अनंत कोट बाजे बजते। इमरत झरै पिबै जन सोई, वहाँ जन पी मत वाला होई। वहां पे इमरत झर रहा है और वो जन उसे इमरत को पी रहा है, उसको पीकर मतवाला हो जाता है। वाणी कहे छे नहीं आवे, और ब्रह्म का भेद बतावे। यानी वाणी से कहने का उसका 6 बार पार नहीं आता है। त्रिपुटी चढ़े यमन घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। त्रिपुटी के ऊपर चढ़ने के बाद अमर घर सुनाता है। सूरा संत रात दिन जूझता है, बहुत भजन करना पड़ेगा। आगे दशा सम्मतम सोई, सबदा अर्थ और नहीं कोई। आगे बढ़ोगे त्रिपुटी से तो शब्द ही है और कुछ नहीं है। जल में पेश कहाँ कोई भाख है, जल बम ब्रह्म प्रकाशो आखे। कैसी स्थिति वहां है जैसे जल में घुस जाए, जल में डूब जाए। जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कैन में आवे। जब तक जल के किनारे जाओगे, जल के ऊपर रहोगे, तब तक बात कहने में आएगी। सब सो धसा नीर के माही, नीर ही नीर और कुछ नाही। जब पूरा जल में बैठ जाओगे तब नीर ही नीर है और कुछ है नहीं, बोलना कहना बंद। ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। ये ब्रह्म देश का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। 10वें द्वार केवली होई, कर्मों कसर रहे नहीं कोई। 10वां द्वार केवल, केवल में जब मिलना है, मिल जाते हैं तो कर्म कसर, कर्म कर जाते हैं। पर कुछ कसर रह जाती है वहां। केवल कसर रहे क्यों माई, तो थे जुग आज्ञा हर नाई। इसीलिए केवल को चौथे युग में हुक्म नहीं है। मन की सुते सबे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। मन की सुता सारी नहीं खत्म हो पाती है, ये कसर केवल में है, इसीलिए नहीं वो वहां से जाता। शिव सुवा पिसत जुग सारे, आगे पड़े जन्म बाधारे। केवल में मिलने के बाद भी जन्म लेना पड़ेगा। केवल हो या न केवल होई,
फिर जन्म धारे नहीं कोई। केवल के बाद न केवल भी मिले तो फिर जन्म नहीं धारे। केवल मिले न केवल माई, तब है ब्रह्म और कुछ नहीं। केवल न केवल में मिल जाता है तो वो ब्रह्म है और कुछ नहीं। माया जन्म धरे सो आई, भूला कहे ब्रह्म ये भाई। ये माया जन्म धरती है, तो भूला हुआ है वो कहता है ब्रह्म। धरी देह अवतार को आवे, केवल ब्रह्म कूख नहीं आवे। जो देह धर के अवतार आते हैं तो ये अवतार कहलाने वाले हैं, और जो केवल ब्रह्म है वो कोख में नहीं आता, जन्म नहीं लेता। धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। ये जो अवतार 10 अवतार लेकर आए, इनकी जो सेवा पूजा करते हैं तो वो केवल ब्रह्म को नहीं पाते। धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर पे हुए जाई। बाकी और जो जैसे जगत में धंधा करते हैं ऐसे हैं, और केवल का रास्ता धर्मराज के सर के ऊपर है। झूठी बात साच नहीं वो होई, माया ब्रह्म फेर कहूं कोई। झूठी बात वो साच नहीं हो सकती है, माया और ब्रह्म में फेर है। करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ सब जावे। माया ब्रह्म साथ में है, ये दोनों बात करते करते साच रह जाएगी और झूठ चली जाएगी। नेचे ब्रह्म झूठ है माया, नो धरी देह अवतार को आया। नेचे तो ब्रह्म है और झूठ माया है। जैसे ये अवतार है ये माया की, झूठी पकड़ जूझे नर कोई, नेचे हार जीत नहीं होई। जो अवतारों को मानेगा, अवतारों की भक्ति करेगा, झूठ को पकड़ेगा तो मुक्ति नहीं होगी। कण बिनियान फूस को कूटे, नांगे को क्या नांगा लूटे। जैसे कण नहीं है, खाली फूस को कूट रहे हो, ऐसे ही ये जितने अवतार हैं ये खुद नंगे हैं, और तुम भी नंगे हो। उनकी सेवा पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? अरे नंगे को क्या नंगा लूटे। तिरिया पुरुष बिना हुए नारी, हे तपीत सूर में प्यारी। जैसे औरत बिना पुरुष के, नारी नारी है प्रेम से रमण करे। बहुत बरस दिन भेला होई, दोया से तीजो नहीं कोई। बहुत बरस तक मिलके रहे तो 2 से तीसरा नहीं होगा। ऐसे ही ये अवतार जो है ये माया की खून काल से होती है। इनकी जो सेवा पूजा करते एक ही बात है, तुम भी अवतारी है। गारो कीच लगो या अंगा, पानी बिना न होवे चंगा। जैसे गारा कीचड़ लग जाए तो जब तक पानी नहीं है तब तक वो साफ नहीं होगा। कहने के लिए इसलिए महाराज जी ने समझाया है कि जो अवतार हैं ये होनकाल ब्रह्म से उत्पत्ति है इनकी। तुम्हारी भी ब्रह्म से उत्पत्ति है, तुम एक ही हो। कीचड़ के लगने से कीचड़ से नहीं धोई जाती है,
वो जल से ही साफ होता है। ऐसे ही इनकी भक्ति करने से आवागमन दूर नहीं होगा। नौधा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कुण बारे। नौदा भक्ति, जन्म मरण इसके पीछे लगा रहता है। 10 अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति निरंजन। इनकी सेवा पूजा करने से उद्धार नहीं होता, 84 नहीं मिटती है, जन्म मरण खत्म नहीं होता है। गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण ब्रह्म याप है भाई। गुण गुणा में मिल जाएगा। ये होड़ काल ब्रह्म में मिल सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। वो न्यारा है, उससे नहीं मिलेंगे। निर्गुण भक्त भेद नहीं आवे, सिर गुण सबई गावे। निर्गुण भक्ति का भेद नहीं आता है, सभी सिरगुण भक्ति गाते हैं। काजी पिंड तिमरमुन जाने, सतगुरु बिना कहो कुल पिछाड़े। ये काजी पंडित है, इसका मर्म नहीं जानते। सतगुरु के बिना कौन इसे पहचाने। 3 लोक चौचा कसू है ऊंचा ये बास। 3 लोकों से ऊंचा बास है। गुरु शरण सुख राम हंस करे जाए बास। गुरु के शरण में जाकर हंस वहां वास करेगा। अमर लोक सुख राम याद दसू हंस जाए। तो महाराज समझाते हैं अमर लोक। महाराज जी कहते हैं इस विधि से हंस जा सकता है। साचा सतगुरु सिर धरे, रहे राम लिबुलाए। साचा सतगुरु सर के ऊपर हो तब, और राम से लिव लगा, तभी वो आनंद लोक पहुंचे। राम से नहीं, राम की भक्ति करने वाले, इनसे कोई निगुरा पैर छुआता है तो वो जल्दी नरक चला जाएगा। वो पैर छुआने वाला है, वो जल्दी नरक चला जाएगा और ऐसे घोर नरक में जाएगा। बचेगा नहीं। प्लेन में कुछ नहीं, ये ग्रामीण में थोड़ा सा
शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाए कि मैं मोख। शिष्य गुरु महाराज से पूछता है कि हंस कैसे मुख जाए। केती सुनना बीच में कौन कौन सा लोग, कितने सुन्न बीच में पढ़ती हैं, कौन कौन सा लोग पढ़ता है मुख जाने में। कोई कहे सुन एक है, कोई कहे अनेक। कोई तो कहता है एक सुन है, कोई कहता अनेक सुन है। सो मोह बरण सुना बीजो, तुम आया सब देख। तो महाराज जी गुरु शिष्य दोनों बन के बात कर रहे हैं कि वो मुझे वर्णन करके सुनाओ। गुरु महाराज आप देख कर आए हो। साची लगन जिना घट लागे, गुरु गम साची भरम न जागे। तो महाराज जी समझाते हैं साची लगन जिसके घट के अंदर लगे। साची लगन नाम की, और गुरु की गमो साची हो कि पदाधिकारी गुरु हो। ऐसे नहीं ज्ञान सीख सदगुरु हो बैठा, शेष भरम कपट में बैठा। ज्ञान सीख सदगुरु को आई, सो तो जाए नरक के माई। सच्ची लगन जिसके अंदर लगेगी, घट के अंदर सच्ची लगन उसमें लगेगी, गुरु की दम भी सच्ची, तो भरम नहीं पैदा होगा। लोक लोक निर्णा सब जाने, सर्वसुना का भेद पिछाने। महाराज फरमाते मैं लोक लोक का निर्णय जानता हूँ, सारी सुन्नों का भेद पहचानता हूँ। गुरु गम जिसा लोक जन जावे, मोख पदारथ हाथ न आवे। गुरु की जैसी गम होगी उसी लोक जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। ब्रह्मा की भक्ति करने वाला, गुरु कराने वाला, वो ब्रह्मा के लोक जाएगा। विष्णु की भक्ति कराने वाला गुरु विष्णु के लोक में जाएगा, गुरु चेला दोनों। शंकर की भक्ति करने वाले शंकर लोक जाएंगे। शक्ति की भक्ति श्रुतिया धर्म है तो ज्योत लोक में पहुंचेगा। और जो 10 अवतारों की भक्ति करते हैं वो होन काल ब्रह्म तक ले जाएंगे, गुरु खुद गुरु जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष पदार्थ हाथ ना आवे। जैसे गुरु की गम है उस जगह ले जाएगा और मोक्ष से वंचित रह जाएगा। मोक्ष पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। मोक्ष पद का सतगुरु दाता है और लोक लोक ले जाने वाले संत हैं। एक लोकी ग्रंथ कम तोई, लोक लोक न्यारा सब जोई। महाराज कहते मैं एक अलौकिक ग्रंथ कहता हूँ और लोक लोक न्यारा करके समझाऊंगा। लोक लोक का सुख है न्यारा, जिस लोक में पहुंचे वो उसका सुख अलग अलग है। से मैं वर्ण सुनाऊं सारा, तो महाराज कहते मैं वर्णन करके सुनाऊं। कोटिक सुन चूर कोई जावे, सो हंसा यमरापुर पावे। कोट सुनों को चूर करके जाए वो हंस अमरपुर पहुंचे। कोट सुना का विवरा दाखूं, लोक लोक का सब सुख भाखूं। कोटा सुनों का महाराज विवरा बताते हैं। केवल भक्त उदय जब होई, प्रगटे नाव ना कचक सोई। केवल भक्ति उदय जब होती है, नक्षक में नाम प्रकट होता है, तब केवल भक्ति उदय। केवल भक्त करे जन सूरा,
सिर पर धारे सतगुरु पूरा। केवल भक्ति कोई जन सूरमा करे, कल के सिर पे सतगुरु पूरा हो। सतगुरु सता नाम घट जागे। सतगुरु है तो सता शिष्य में जग जाएगी। श्रवण सुन नाम धुन लागे, और शब्द को सुन के नाम से धुनी लग जाएगी। इमरत धार सुगंधी सीरा, द्रव्य खुलिया दुई हीरा। इमरत की धारा और सुगंधी खुशबूदार द्रव्य ने तो खुल गए। कंठ सुन बिच हरदन झूले, सूरज चार कली चो फूले। कंठ स्थान पर वो फूल खिला 4-5 का। रसना उलट कमल में देखी, दिसे दोय मुख तो ये की। रसना उलट गई, जीव अंदर जग गया और अंदर भजन करने लगा। दिसे दोय मुख तो ये की, आवाज 2 जगह से आ रही है। एक जीव अंदर भजन कर रहा है, एक मुंह से भजन हो रहा है। कलिया सूर्याठ प्रकाशा, हृदय स्थान पर 8-5 का कमल, 8 सूर्य जितना प्रकाश। प्रेम हिलो लाया तम जागी, नब तत देर तैल लागी। वहां प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, आत्म जगी। 9 तत्व की देह से रटन की लिव लग गई। देह में देह सूरत में सूरत, हृदय बीच मड़ी एक मूरत। इस देह के अंदर दूसरी देह, और श्रुति में और दूसरी श्रुति। हृदय के बीच में एक मूर्ति। काफी टाइम हो गया, बंद कर दो। जिससे पूछना है पूछो, बंद कर दो। नींद आने लगी। हेलो, हाँ भैया, जो 18 तारीख को सत्संग हो रहा है तो शाम को भोजन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। बाकी टिक्की चाट वगैरह की व्यवस्था है, बाकी सिकंजी की। इसे बताना भूल